गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 15 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था, दीपांकर दत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। तमिलनाडु ने अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। दीपिका पादुकोण द्वारा 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। जल्द ही टाटा ग्रुप द्वारा 100 छोटे एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर खोला जाएगा। अमेरिका ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के रीवा में NH7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गोवा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। स्पाइस जेट ने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड अपने नाम किया। स्पाइस जेट और भारतीय मूल की कृष्णा ववीलाला को अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा कला के संरक्षण हेतु 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए? तो ध्यान रखना, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में कला के संरक्षण के लिए 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए हैं। वो 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है पटियाला में, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। इन 7 जगहों पे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? तो देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प का संरक्षण और विकास करना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना, यूएई द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया जो अंतरिक्ष यान है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि अब तक दिसंबर मंथ में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। सबसे पहले देखो आप, 1 दिसंबर को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया जिसकी थीम 2022 की है समानता। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस भी मनाया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ के जो महानिदेशक है वो है पंकज कुमार सिंह और बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया। नागालैंड के जो सीएम है अभी करंट नेफ्यू रियो है और यहाँ के राज्यपाल जो है वो जगदीश मुखी है। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर को हमने मनाया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। भारतीय नौसेना दिवस जो ये भारत और पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के अफसरों की याद में मनाया जाता है, ठीक है, जिसकी थीम 2022 की है स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की मृदा जहां भोजन शुरू होता है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो आजकल के एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे एक एक करके ध्यान से देखते जाना आप, ठीक है, और कोशिश करना कि मैक्सिमम आपको याद रह सके। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को ही मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है विश्व की स्वयं सेवा की स्थिति। 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और 6 दिसंबर को ही भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। यह लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है वीमेन मूव माउंटेन्स। और 11 दिसंबर को ही याद रखना आप, यूनिसेफ दिवस मनाया गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका उद्देश्य बच्चों के जीवन को बचाना और उनकी इच्छा को पूरा करना है, ठीक है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया 12 दिसंबर को।
जिसकी थीम 2022 की है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 हेतु किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है जॉस बटलर। ये इंग्लैंड के कप्तान है, इन्हें अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी नवंबर 2022 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने तथा उनकी उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज सिद्रा अमीन ये पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ अवार्ड्स की लगातार दूसरी विजेता बनी है, सिद्रा अमीन, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं? तो ध्यान रखना जॉय रूट ये पूर्व इंग्लैंड कप्तान, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ये अभी हाल ही में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। 10,000 रन बनाने वाले तथा 50 विकेट लेने वाले इतिहास के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ध्यान रखना न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ द्वारा किसे मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, इन्हें अभी हाल ही में मधुमेह के लिए यानी डायबिटीज के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओगिरत यूनान ये अभी हाल ही में इन्हें गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत के बाहर इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के अनुवांशिक विकास की योजना बनाई है? तो ध्यान रखना उत्तराखंड ने अभी हाल ही में वहां का स्वदेशी बद्री गाय है उसके अनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के जो करंट सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी थे। वर्तमान राज्यपाल है यहाँ के गुरमीत सिंह। देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। उत्तराखंड में ही 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई थी और उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ का राजकीय पुष्प जो है ब्रह्मकमल है, राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है। यहाँ की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो नैनीताल, राकसताल झील, सातताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो कादरी, रासलीला, कुमायूं और गढ़वाली ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 है, जिले 13 हैं। उत्तराखंड के नैनीताल को ध्यान रखना झीलों का नगर भी कहा जाता है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत हुई थी और भारत की जो पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला है वो उत्तराखंड के गढ़वाल में ही स्थित की जाएगी, ध्यान रखना आप। और हाल ही में उत्तराखंड में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है द्वारा वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और उत्तराखंड सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया गया है। और 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया था, जिसमें उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 नवंबर को इगास पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की और मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। ठीक है, ये उनका लक्ष्य 2025 तक। और हाल ही में उत्तराखंड के कुमाऊं से संबंध रखने वाली शशिकला पांडे और गंगा जोशी को नर्सिंग के प्रति असाधारण समर्पण के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाया जाएगा और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सारे उत्तराखंड से रिलेटेड इतनी चीजें थी, कुछ हाल फिलहाल की भी इसमें मैंने शामिल कर लिया, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है? तो ध्यान रखना हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन बनी है। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए सारे सिलेक्टेड हैं और सो आप इसे अच्छे से वीडियो को बार बार रिवीजन करके आप देख सकते हो, रिवाइज करके देख सकते हो ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है, सुखविंदर सिंह सक्खू
किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी। एंड इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सो देखते हैं कल की वीडियो में कि किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। सो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि हर सुबह 6 बजे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।